सबसे पहले जो मैं अब सॉल्व करा रहा हूँ, जो आज केमिस्ट्री के सवाल आए 8 जुलाई 2023 को एनईडी के। और बेटा मैथ्स इंग्लिश में तो तकरीबन सारा वही है जो पढ़ा है हमने, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री फिजिक्स भी, मैथ्स इंग्लिश सब मैं आपको भेज रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आ गए, इनको देख लें। इंशाल्लाह ताला अगले शिफ्ट में भी पेपर ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। एनईडी के टेस्ट में सवाल आया था कि वंडर वॉल फोर्स किस टाइप के क्रिस्टल में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पूछे H2S कौन सा एजेंट है, तो H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH4 में पाई जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और विटामिन ई का कॉमन नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का कॉमन नाम क्या है? टोकोफेरोल। और जनाब क्लास में भी इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस कराई है। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14 हेक्सेन में 5 होते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, तो करेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऑप्शन बी बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बड़ा अच्छा है, गैलियम का ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 3 है। यूरिया का केमिकल नेम कार्बामाइट। वंडरवॉल फोर्सेस कौन से टाइप के क्रिस्टल में होती है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को मेटालिक, या उल्टा भी आ जाता है कि मेटालिक को इंटरस्टिशियल। वैसे इनका एक तीसरा नाम भी होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। B2 का नाम पूछा था, कॉमन नेम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन में ही दिया हुआ था। वैसे एक लैक्टोफ्लेविन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। किप्स ऑपरेटस किसके लिए यूज़ होता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो गैस। वैसे गैस में भी जो हमारे कोर्स में खास तौर पे H2S गैस। विटामिन बी का कॉमन नेम थायामाइन। विटामिन का बहुत ज़्यादा मैंने अलग से कराया है, ध्यान में रखिएगा। ETTA इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटेट इज मल्टीडेंटेंट लीजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। Na2CO3 किससे बनता है जी? सॉल्वेबल प्रोसेस से। गिरेगनॉड रिएजेंट क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं अल्केन। HCl बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीथेन गैस का एक नेम मार्ज गैस, सुई गैस भी रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस है। देखो, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और यहाँ है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक, तो करेक्ट आंसर है आयोनिक। देखिए बड़ी अच्छी MCQs ये भी पेपर की। बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर है मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लाटिनियम एटसेट्रा बाय, तो करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग। देखिए विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल, बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। पाई बॉन्ड्स बेंजीन में पूछे थे। अच्छा देखो, अब एक एक डिफरेंस समझो। बेंजीन पे बहुत MCQs आई हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 3। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 6, डबल इसके। अच्छा, टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 12 होते हैं बेंजीन में, जिनमें 6 कार्बन कार्बन सिग्मा होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। NaCO3 का बहुत पूछा है नाम, बेकिंग सोडा। कीटोन्स और एल्डिहाइड बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। लीजेंड्स किनको कहते हैं? लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को, दे आर लीजेंड्स। वेजिटेबल फाइनर क्या होता है जी? कॉटन होता है। ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 = ΔH, ये क्या है जी? हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मीथानॉल का फार्मूला पूछा था, CH3OH। देखो मीथानॉल को नेफ्था भी कहते हैं, कार्बोनल भी, वुड अल्कोहल, वुड स्प्रेट, वुड से बनता है। और पूछ रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 = V2 फिर 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है जनाब। अल्केन में सिंगल, अल्काइन में ट्रिपल। इसमें देख लें, एवापोरेशन ऑफ वाटर में दोनों ही बातें होनी चाहिए वैसे तो, स्पॉन्टेनियस भी, एक्सोथर्मिक भी, तो ऑप्शन होना चाहिए B and C बेसिकली इसका। और क्या क्या MCQs आई थी? आइसोमर्स पूछे थे, C6H14 के 5 होते हैं,
ये मैंने बहुत अच्छी तरह याद करा है ट्रिक के साथ। 3A का मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट अल्मोनियम, वैसे भी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा है, तो ग्रुप 3A में तो यही हुआ। वो ग्रुप जिसकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है लेकिन इनर्ट बिहेवियर होता है, तो ग्रुप 8A जिसको 0A भी कहते हैं, वहाँ 8A ऑप्शन दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का +1। हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन। पिक्रिक एसिड का कॉमन नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। हाइड्रोजन क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। RSH थायोअल्कोहल या मर्कप्टेंस। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है विटामिन सी। देखो बी भी होता है, लेकिन वहाँ जो ऑप्शन दिए थे अकॉर्डिंग टू देम कौन सा था? सी था। अब वाटर सोल्यूबल नहीं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं? KEDA, कीड़ा याद रखते हैं लोग। और H वो होता है जो नाइदर वाटर नॉर फैट सोल्यूबल। और वाटर में दायरे BC दोनों होते हैं ऑप्शन में, क्योंकि बाकी KDA दिए थे तो C आंसर होता। बड़ी अच्छी MCQ से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन। कह रहे हैं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन इट। It can be obtained by adding all the exponent of concentration in rate expression. The order of reaction order of chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with the product. ठीक है जी, या ऑल ऑफ दिस? क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल। ये अच्छी MCQs थी कि विच ऑफ फॉलोइंग है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सोडियम आर्गोन? नहीं जी, एक अल्कली मेटल है, एक नोबेल गैस है। क्या कैल्शियम कार्बन? नहीं जी। लिथियम पोटेशियम? बिल्कुल जनाब, दोनों अल्कली मेटल्स हैं। देखो प्रॉपर्टी कब मिलती है, या तो सेम ग्रुप हो या डायगोनली सेम हो। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम पीरियड सेम है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो लिथियम और पोटेशियम। फिर कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है? एल्डिहाइड देता है। फिर पूछा था अगर अल्मोनियम में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी हो तो कौन सा मेथड यूज़ होता है? बेयर। और SiO2 हो तो सरपेक। अच्छा, और अगर दोनों हो तो हॉल मेथड। ये भी रिपीट कर दूँ क्योंकि उस वक्त एक साहब आए थे। NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड। सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। बैकलाइट एक पॉलीमर है जो कि 2 मोनोमर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ठीक है जी। HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। NaCl आयनिक बॉन्ड है। फॉर्मिक एसिड मिथानोइक एसिड का फार्मूला CH2O2। HCN का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और बफर एसिड हम कहते हैं कि भाई होता है वीक एसिड एंड इट्स। देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट हाँ जी हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। ठीक है जी। तो देखो बड़ा अच्छा था, द रिप्लेसमेंट ऑफ H+ बाय अदर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड। यानी जो H+ का इजाफा होता है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फिर फार्मूला पूछा है प्रोपानोइक एसिड जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है। तो भाई 3 कार्बन का वैसे भी यही एक ऑप्शन है C3H6O2। लेकिन एक चीज़ और भी याद रखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हैं उनका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2nO2। और ऑफ कोर्स ये चल रहा है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसके डबल है और 2 ऑक्सीजन है। तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका? लाजमी सी बात है जनाब, प्रोपानोइक एसिड होगा। फिर पूछ रहे हैं NaCl कौन सा कंपाउंड है? तो जी आयोनिक कंपाउंड है।
NaCl का फार्मूला मास 58.44 ग्राम पर मोल या 58.5, ऑप्शन में यही दिया था 58.44। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ में सोलूबल नहीं होते हैं? नॉट सोलूबल इन वाटर।